हेलो दोस्तों, स्वागत है स्टडी सेंटर चंदन में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आरपीएफ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के बारे में जो 19 जनवरी 2019 का शिफ्ट नंबर 3 में हुआ था। इसमें टोटल आपको जीके का क्वेश्चन कराया जाएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को स्किप मत करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया है, सोडियम धातु को केरोसिन में क्यों संरक्षित किया जाता है। सोडियम धातु को केरोसिन में क्यों संरक्षित किया जाता है? क्योंकि ऑक्सीजन और जल के साथ उसकी तीव्र अभिक्रिया से बचाने के लिए, क्योंकि बहुत जल्दी ये जल उठता है। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? फ्रंटियर गांधी के नाम से आपको अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। निम्न में से कौन सा वेद गीतों की पुस्तक कहलाती है? निम्न में से कौन सा वेद जो है गीतों की पुस्तक कहलाती है? आपको सामवेद कहलाती है। निम्नलिखित में से किसे आंध्र प्रदेश की राजधानी घोषित किया गया है? आपको आंध्र प्रदेश की राजधानी अभी अमरावती को घोषित किया गया है, पहले था हैदराबाद। बोस आइंस्टीन द्रव संगणक को खाली स्थान की गैस को सामान्य वायु को अति निम्न परम ताप पर लगभग 1000 घनत्व तक ठंडा करके बनाया जा सकता है। आपको अति निम्न घनत्व। नीति आयोग क्या है? नीति आयोग है एक असंवैधानिक निकाय, ठीक है। नीति आयोग का कौन अध्यक्ष होता है? प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना किस स्थान पर की गई? भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना आपको कलकत्ता स्थान पर किया गया था, कलकत्ता। निम्न में से किन राशियों के मात्रक समान है? आपको किन राशियों के जो मात्रक समान है? वेग और विस्थापन, गति और त्वरण, वेग और त्वरण। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गति और वेग का जो है राशियों के मात्रक समान है। निम्न में से कौन सा प्रदेश अपनी मार्शल आर्ट की थांगता शैली के लिए प्रसिद्ध है? आपको कौन सा प्रदेश जो है मार्शल आर्ट की थांगता शैली के लिए प्रसिद्ध है? आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की जलवायु में वर्षा केवल सर्दियों के दौरान ही होती है? आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूमध्य सागरीय जलवायु में केवल सर्दियों के दौरान ही वर्षा होती है। हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन शहर कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? हड़प्पा शहर का जो ये प्राचीन शहर कालीबंगा है, ये किस राज्य में स्थित है? आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करने की दर क्या कहलाती है? कार्य करने की दर कहलाती है आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शक्ति। ठीक है, शक्ति का ऐसे मात्रा क्या होता है आपको? वाट। कार्य और ऊर्जा का मात्रा क्या होता है आपको? जूल। ठीक है, बल का आपको पता ही होगा, न्यूटन। विभवांतर किसका? विद्युत धारा, एम्पियर। निम्न में से कौन सा कौशल भिड़ंत प्रतिस्पर्धा मुकाबले से जुड़ा नहीं है? आपको स्कीइंग जो है कौशल भिड़ंत प्रतिस्पर्धा से जुड़ा हुआ नहीं है। विल्ली विल्ली कहाँ आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का स्थानीय नाम है? विल्ली विल्ली जो है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का स्थानीय नाम है। नीदरलैंड की राजधानी कौन सी है? नीदरलैंड की राजधानी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एम्स्टर्डम। केरल का पालघाट दर्रा पालघाट को खाली स्थान से जोड़ता है। केरल में जो है ये पालघाट दर्रा आपको पालघाट को किससे जोड़ता है? आपको कोयम्बटूर से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोयम्बटूर से जोड़ता है। रोमन रिंग्स निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? रोमन रिंग्स आपको जिम्नास्टिक खेल से संबंधित है। उस्ताद
जाकिर हुसैन किसके लिए विख्यात है? उस्ताद जाकिर हुसैन आपको है ऑप्शन नंबर डी तबला के लिए विख्यात है, तबला के लिए। निम्नलिखित में से कौन डेंगू वायरस का वाहक है? आपको कौन जो है डेंगू वायरस का वाहक होगा? मादा एंडीज मच्छर जो है ऑप्शन नंबर बी डेंगू वायरस का वाहक है। एक राज्य का राज्यपाल दूसरे राज्य के राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर सकता है। संविधान में यह प्रावधान किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है? आपको यहाँ पे 76वें संविधान संशोधन द्वारा एक राज्यपाल दूसरे राज्यपाल के रूप में काम कर सकता है। 76वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी अनुशंसा पर भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 को स्थगित कर सकता है? राज्य की विधानसभा की अनुशंसा पर भारत का जो राष्ट्रपति है 370 को स्थगित कर सकता है, रोक सकता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? अनुच्छेद आपको 148 जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय की स्थापना अनुच्छेद 148 में किया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट उत्सर्जित करता है, यानी एटीपी उत्सर्जित करता है? एटीपी कौन उत्सर्जित करेगा? आपको माइटोकॉन्ड्रिया। सीधा समझिएगा यहाँ पे कि अगर एटीपी आ गया तो आपको कौन उत्सर्जित करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस भी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। सेंटिनल जनजाति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? सेंटिनल जनजाति जो है भारत के ऑप्शन नंबर बी अंडमान द्वीप के क्षेत्र में पाई जाती है। राज्य विधानसभा का पहला सत्र किसके द्वारा संबोधित किया जाता है? राज्य विधानसभा का पहला सत्र जो है ऑप्शन नंबर सी राज्य के राज्यपाल के द्वारा संबोधित किया जाता है। गारो पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? गारो पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर है नो क्रेक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर पाई जाने वाली बेरोजगारी का प्रकार कौन सा है? भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर पाई जाने वाली बेरोजगारी का प्रकार आपको कौन सा? ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी है। निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? निम्न में से कौन सा एक जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आपको मत्स्य, पशुपालन, वानिकी ये सब जो है प्राथमिक सेक्टर के अनुसार आता है। आपको तेल शोधन जो है प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है। तेल शोधन जो आपको द्वितीय क्षेत्र का ये है, द्वितीय सेवा क्षेत्र का है। गोरखपुर निम्न में से किस भारतीय रेल मंडल का मुख्यालय है? गोरखपुर पूर्वोत्तर भारतीय रेल मंडल का मुख्यालय। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से खेती की एक आधुनिक विधि कौन सी है? अब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जैविक उर्वरक जो है खेती की आधुनिक विधि है। पांडिचेरी विधानसभा की स्थापना किस वर्ष की गई? पांडिचेरी विधानसभा की स्थापना आपको 1963 में की गई। किस भारतीय राज्य की लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश जो है भारत का राज्य है जो उसमें सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों की संख्या अधिक है। निम्न में से किस भगवान को ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है? आपको वेद कितना है? वेद आपको 4 हो गया। और ऋग्वेद में किस देवता को जो है पुरंदर कहा गया? आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इंद्र देवता को पुरंदर कहा गया है। 4 है अर्थवेद में आपको जादू टोना सीखा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में दिया गया कौन सा शब्द फ्री हैंड एक्सरसाइज को व्यक्त करता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कैलिस्थेनिक्स जो है फ्री हैंड एक्सरसाइज को व्यक्त करता है।
ओलंपिक के ग्रीष्मकालीन सत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सा खेल शामिल नहीं है? ओलंपिक के ग्रीष्मकालीन सत्र के अंतर्गत आपको कर्लिंग जो है खेल शामिल नहीं है। बाकी ये सब कैनो, स्प्रिंट, गोताखोरी, तीरंदाजी ये सब जो है ओलंपिक ग्रीष्मकालीन के अंतर्गत शामिल है। जम्मू एवं कश्मीर राज्य पर निम्न में से क्या लागू नहीं होता है? जम्मू एवं कश्मीर राज्य पर आपको चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र, कैग द्वारा लेखा परीक्षा, राज्यपाल का शासन ये सब तीनों लागू होता है। वित्तीय आपातकाल लागू नहीं होता है। जम्मू कश्मीर राज्य पर जो है वित्तीय आपातकाल लागू नहीं होता है। खपत व्यय पर आय की अधिकता कहलाती है। खपत व्यय पर आय की अधिकता क्या कहलाती है आपको? बचत कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी को किन एशियाई खेलों में पहली बार शामिल किया गया? कबड्डी को किन एशियाई खेलों में पहली बार शामिल किया गया था? आपको 11वें एशियाई खेलों में कबड्डी को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाटे की बजट नीति को और क्या कहा जाता है? घाटे की बजट नीति को विस्तारित आर्थिक नीति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, विस्तारित आर्थिक नीति। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के हरियाणा राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है, 11 में। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेलग्रेड में हुआ था। डांडिया एक पारंपरिक लोक नृत्य है, किस राज्य का? डांडिया एक पारंपरिक लोक नृत्य है आपको गुजरात राज्य का। साहित्य अकादमी द्वारा कितनी भाषाओं में पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? साहित्य अकादमी द्वारा आपको 24 भाषाओं में पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे आपको YV रेड्डी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे आपको? गौतम बुद्ध थे। और गौतम बुद्ध का जो जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में। अब इनका प्रथम उपदेश कहाँ गया था? ये आपको सारनाथ में दिया गया था। मृत्यु कहाँ हुई थी इनको? कुशीनगर में। मनुष्य में जब वाई गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मनज किस रूप में विकसित होता है? आपको नर शिशु के रूप में विकसित होता है। निम्न में से सातवाहन राजवंश की राजधानी क्या थी? निम्न में से सातवाहन राजवंश की राजधानी थी आपको पैठण। किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। न्यूयॉर्क शहर किस नदी के मुहाने पर स्थित है? न्यूयॉर्क जो शहर है आपको हडसन नदी के मुहाने पर स्थित है न्यूयॉर्क। लंदन जो है टेम्स नदी, लंदन टेम्स। किसी वस्तु के आवेश वाहक होने अथवा नहीं होने का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आपको इलेक्ट्रोस्कोप उपकरण का उपयोग किया जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका लिंक जो हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप जाकर आपको टोटल का टोटल क्वेश्चन मिल जाएगा, जिसमें आपको रीजनिंग, मैथ सारा चीज़ रहेगा।